तो दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद अगर आप वैश्विक परिदृश्य में इस पूरे ऑपरेशन को देखेंगे तो दो तीन बातें कुछ बड़ी अहम हैं जो कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ प्रश्न भी हैं जो कि आपके भी जहन में हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर या फिर जो भी लोग आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इन इंटरनेशनल इश्यूज को समझते हैं या इन रणनीतियों को समझते हैं, वो ये अब पूछ रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत कि इस समय जो मौजूदा विश्व में जो स्थिति है वो किस स्तर पर है। इसके बहुत सारे मत हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि भारत को जो रणनीतिक तौर पर या जो कूटनीतिक स्तर पर अपने जो संबंध हैं उसको दोबारा से रीथिंक करने की जरूरत है, जबकि कुछ देशों का ये मानना है कि यही अब सही समय है जिस समय भारत इन सारी चीजों को दोबारा से रीफ्रेम कर सकता है। तो असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रश्न आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा उठ रहा है और वो प्रश्न ये है कि क्या वैश्विक स्तर पर इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जिनके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है या भारत जिनको कहता है कि हमारे एलाय हैं या हमारे ये मित्र राष्ट्र हैं, क्या वो सारे देश खुल करके भारत के समर्थन में आए? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग तरह की बातों को कह रहे हैं, अलग अलग तर्क रख रहे हैं। लेकिन आज कुछ दो तीन बातें मैं भी आपके साथ जरूर यहां पर साझा करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि भारत की जो इस समय मौजूदा स्थिति है वो क्या है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि भारत को अब साथ लिए बिना कोई भी वैश्विक परिदृश्य में या किसी भी तरीके का आप ये कहें कि संगठन है या कोई व्यापार है या फिर आप ये कहें कि किसी भी तरह का कोई भी निर्णय अब भारत के बिना अगर आप सोचेंगे कि करें तो ये अब संभव नहीं है। यानी कि वैश्विक मंच पर या विश्व स्तर पर अगर आप देखेंगे तो भारत अब सबके साथ चलना या भारत का सबके साथ होकर के चलना, ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मैंडेटरी हो गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, किसी भी देश को जब आप ये कहते हैं कि ये एक महाशक्ति, और महाशक्ति होने के कुछ पैमाने होते हैं। महाशक्ति होने के अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो दो बड़े पैमाने होते हैं। एक तो ये कि आप सैन्य रूप से बहुत मजबूत हो, उसको एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर लोग मानते हैं जैसा कि रशिया के साथ है, या फिर आप आर्थिक तौर पर एक मजबूत आपकी इकोनॉमी हो तो लोग ये मानते हैं कि वो देश आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर है या आर्थिक तौर पर एक मजबूत स्थिति में है, इसलिए वो एक महाशक्ति है। अब भारत को अगर आप इन्हीं दोनों पैमानों पर देखेंगे तो चाहे आप देखें आप सैन्य शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखा दी, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा ऑपरेशन था जिसको भारत ने अंजाम दिया है उसने इस बात को बिल्कुल दिखा दिया वैश्विक परिदृश्य में कि भारत जो चाहेगा वो करेगा। और भारत जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को भारत ने अंजाम दिया, उसके बाद उसने इसको भी दिखाया कि भारत जहां चाहेगा और जब चाहेगा वो अपनी शर्तों पर उन सारी गतिविधियों को करने में सक्षम है जिसका दावा आप देखते थे कि आज तक जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो करती रही हैं। दूसरा पैमाना जो मैंने आपको बताया, किसी भी देश को जब आप मापते हैं तो उसको आप आर्थिक पैमाने पर भी तोलते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आज अगर विश्व में जीडीपी के हिसाब से आप देखते हैं तो भारत चौथे पायदान पर पहुंच चुका है और बहुत जल्दी भारत जर्मनी को पीछे छोड़ करके तीसरे पायदान पर भी पहुंचने वाला है। यानी कि दो बड़ी आर्थिक महाशक्तियां जिसमें आप यूएस और चाइना को रखते हैं, तीसरे पायदान पर 2028 तक भारत पहुंचने वाला है। तो ये दोनों ही पैमाने जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रणनीतिक तौर पर या फिर सामरिक तौर पर, यानी जिसमें आप सैन्य शक्ति का आकलन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में भारत ने अपने आप को न सिर्फ साबित किया बल्कि भारत ने यह दिखाया कि आप अब भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि आपको किन देशों ने आपका साथ दिया या कौन से देश आपके साथ खड़े, तो यहां पर यह भी प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जब आप बड़ी महाशक्तियों का जिक्र करते हैं तो क्या जब वो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं तो उनके साथ कोई और देश खड़े होते हैं? जैसे अमेरिका ने तालिबान में जब आपने देखा कि उन्होंने एक बहुत लंबा ऑपरेशन चलाया, तो क्या अमेरिका को किसी के साथ की जरूरत थी? तो भारत के साथ ये प्रश्न क्यों जोड़ा जाता है? ये इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये उस दौर की बातें हैं या उस वक्त जब आप देखते हैं कि भारत ना तो आर्थिक तौर पर इतना सशक्त था और ना ही सैन्य तौर पर, तब भारत को इन तमाम चीजों के बारे में सोचने की जरूरत होती थी। और कूटनीतिक तौर पर ये संबंध आज भी भारत के हैं क्योंकि भारत सभी के साथ आप देख रहे हैं, जिन राष्ट्रों का भी आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे आप अमेरिका का जिक्र करें, आप चाइना का जिक्र करें, आर्थिक तौर पर भारत इन राष्ट्रों के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि व्यापार आप देख रहे हैं कि इन दोनों देशों के साथ भारत के बहुत बेहतर स्थिति में है और भारत को इग्नोर ये दोनों देश नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि हर देश का अपना अपना कुछ आप ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट होता है और इंटरनेशनल जब पॉलिटिक्स को आप देखते हैं तो उस इंटरेस्ट में वो देश किसके साथ खड़े होते हैं ये वो अपनी शर्तों के हिसाब से तय करते हैं और भारत ने वही करके दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बहस आप देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे चल रही है, उसका जो जवाब है वो लोगों को इस तरीके से भी मिल रहा है कि आखिर भारत ने जो करके दिखाया है उसके बाद अब लोगों का ये जो नैरेटिव है वो भी चेंज होना धीरे धीरे शुरू होगा। हालांकि इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, भारत ने ये जरूर तय कर दिया है कि भारत को अब एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर
किसी के साथ या सहयोग की कम से कम सैन्य तौर पर आवश्यकता नहीं है। आर्थिक तौर पर भी भारत अपने आप को सुदृढ़ कर रहा है, लेकिन इसका भारत को अभी और प्रमाण देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे ये चीजें और बढ़ेंगी और भारत मजबूती के साथ इसको तय करेगा और यह दिखाएगा कि भारत ने जो कहा वो किया और आगे भी भारत जो चाहेगा वो अपनी शर्तों पर करेगा।